ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमो कमलनाभाय नमो जलशायिने नमो केशवानंत वासुदेवाय नमोस्तुते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री उमामहेश्वराय नमः। ओम श्री सचिपुरंदराय नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाय नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। श्री कुल देवताभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। सर्वारिष्ट शांत नमस्तु। श्री ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि श्रुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिर्करौ भवन्तु। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। प्रिय श्रोताओं, आज भगवान श्री विश्वकर्मा की प्रेरणा से मैं विश्वकर्मा वंशी मनु पांचाल ब्रह्मलहन बमलेना गोत्री मुकेश विश्वकर्मा आप सबों के समक्ष भगवान श्री विश्वकर्मा की व्रत कथा प्रेषित कर रहा हूं। इस कथा का श्रवण कीजिए और इस कथा के माध्यम से, इस कथा से जुड़कर अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करते हुए उच्चता की ओर अग्रसर हो जाए। लक्ष्य सिद्धि तभी मिलती है जब हमारा प्रयास पूर्ण होता है। प्रभु श्री विश्वकर्मा जब आप बारंबार विश्वकर्मा कहेंगे तो निश्चित मानो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, आपके जीवन में कर्मठता आ जाएगी। जीवन कर्म प्रधान हो जाएगा। सारा आलस्य प्रमाद स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। मेरे साथ बोलिए, जय बोलो बाबा विश्वकर्मा की, जो सृष्टि के रचैया हैं। पुनः मन से बोलो, जय बोलो बाबा विश्वकर्मा की, जो सृष्टि के रचयिता है। जय हो बाबा विश्वकर्मा की। श्री विश्वकर्मा व्रत कथा का तात्पर्य है कर्म को साक्षात भगवान मानकर, साक्षात ईश्वर मानकर सत्कर्म व्रत लेने की चर्चा। कर्म दो प्रकार के होते हैं। पहला सत्कर्म तथा दूसरा दुष्कर्म। प्रियजनों, सत्कर्म से प्राणी सत्य के मार्ग को पकड़कर चलता है
तथा निष्काम कर्मयोगी बन जाता है। उसके अंदर ज्ञान योग तथा भक्ति योग का संचार होता रहता है। वहीं दूसरी ओर दुष्कर्म से प्राणी असत्य के मार्ग को पकड़कर चलता है तथा कामी, क्रोधी, मदांध, पाखंडी, ईर्ष्यालु और दुराचारी बन जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, जिसके फलस्वरूप ऐसे प्राणी के अंदर अज्ञानता, नास्तिकता, अकर्मण्यता का संचार होता रहता है। और जब ऐसा होता है भगवान श्री विश्वकर्मा की व्रत कथा। प्रिय श्रोताओं, कथा प्रारंभ करने से पूर्व एक तथ्य स्पष्ट करना चाहता हूं कि पराशक्ति परमेश्वर एक है। वे ही परम पिता, वे ही परमेश्वर, वह ही पराशक्ति अलग अलग युगों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, अलग अलग रूपों में व्यक्त होते हैं और अपनी लीला समाप्त करने के बाद पुनः एकात्म स्वरूप धारण कर लेते हैं। अतएव अपने मन को तनिक भी विचलित ना करते हुए परम पावन मूर्ति, सृष्टि के रचनाकार, मोहक छवि वाले, 5 मुख और 10 भुजाधारी भगवान श्री विश्वकर्मा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, अपना लक्ष्य केंद्रित करते हुए कर्म की जी हां, कर्म का बार बार मैं यहां से कह रहा हूं, कर्म की कसौटी पर स्वयं को कसते हुए अपने जीवन को कुंदन बनाने की कथा यह है भगवान विश्वकर्मा की कथा। प्रिय मित्रों, भगवान श्री विश्वकर्मा की व्रत कथा जो 5 अध्यायों की कथा आपके समक्ष कहने जा रहा हूं, उस कथा को मात्र सुन लेने से, मात्र पंजरी प्रसाद खा लेने से, कुछ दान दक्षिणा दे देने से, ये कदापि मत मानना मेरे दोस्तों कि इस कथा में वर्णित पात्रों को जो जो शुभ फल प्राप्त हुए हैं वह आपको मिल जाएगा। ऐसा कदापि नहीं। प्रिय श्रोताओं, भगवान की कृपा इतनी सस्ती नहीं है। ये तो अगर प्राप्त हो जाए, आहा क्या कहना, ये तो अनमोल है, इसका तो मोल आंक ही नहीं सकते। परंतु कृपा प्राप्ति के भी कुछ नियम है। नियम कैसे? भगवान श्री विश्वकर्मा कहते हैं कि मेरी कृपा तो सहज ही मिल जाती है। करना सिर्फ इतना है। क्या करना है सुनिए। करना है जीवन शोधन। जीवन शोधन के बाद निर्माण, और निर्माण जब प्रारंभ होगा तो निश्चित मान लो विकास की प्रक्रिया स्वतः ही प्रारंभ हो जाएगी। अतएव प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री विश्वकर्मा की कथा सुनकर
इस कथा से प्रेरणा लें। एक बार कथा प्रारंभ होती है, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषि तप पूजन इत्यादि में लीन थे। उसी समय वहां वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज का यथोचित स्वागत सत्कार किया, उचित आसन पर बैठाया, सेवा शुश्रूषा की और बड़े भाव से पूछे कि हे वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ, हे श्री सूत जी महाराज, ऐसा कौन सा व्रत है या तप है जिसके करने से सभी लोग वांछित फल पा सकते हैं? कृपा करके हमें बताइए, क्योंकि मनुष्य अपने ही कर्मों के फलस्वरूप नाना प्रकार के दुख पा रहे हैं। उनके दुखों का निवारण किस प्रकार हो सकता है प्रभु? कृपया हमें बताएं, ताकि हम ऋषिगण उस व्रत को, उस पूजन को, उस विधान को जन जन में प्रचारित करें, जिससे जनमानस ईश्वर की अनुपम कृति मानव उस कृपा से, उस पूजा से, उस विधान से लाभान्वित हो और अपने कष्टों से मुक्ति पा जाए। ऐसे विनीत भाव से जब ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना की, तो श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिगणों, आप लोगों ने जन कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, अतएव मैं इसे विस्तार से कहूंगा। इस जगत में सभी पापों से छुटकारा तथा सभी दुखों का हरण करने के लिए प्रभु श्री विश्वकर्मा का व्रत तथा कथा सुनकर प्रसाद आदि वितरित करके दान दक्षिणा से निवृत्त होकर सर्व प्रकार से अपने शरीर का आत्म विश्लेषण करना चाहिए। जो जो बुराइयां शरीर के अंदर है, उन सभी बुराइयों को हवन कुंड में होम कर देना चाहिए तथा जिस पवित्र पावन स्थान पर भगवत चर्चा हो रही है, जहां सतोगुण का तेज है, ऐसे पुनीत पावन स्थान से अच्छाई ग्रहण कर लेना चाहिए। हे ऋषियों, जब बुराई जलकर भस्म हो जाएगी तो शरीर का शोधन हो जाएगा, और जब शरीर का शोधन हो जाएगा तो निर्माण की योजना बनाकर निर्माण कार्य में लग जाना चाहिए। तब विकास स्वतः ही होने लगेगा और दुख स्वतः भाग जाएगा। प्रभु विश्वकर्मा का जो व्रत करता है, ऐसा प्राणी कर्मठ, ज्ञानी और भक्त बन जाता है। हे ऋषिगणों, अब मैं आगे आपके समक्ष उन दृष्टांतों को कहूंगा कि कौन कौन लोगों ने भगवान श्री का व्रत किया और उन्हें कैसे प्रभु का अनुदान वरदान मिला। यह सब ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार की बात है, क्षीर सागर में भगवान श्री हरि नारायण शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। वहीं माता महालक्ष्मी प्रभु के चरण दबा रही थी और मंद मंद मुस्कुराते हुए माता प्रभु के मुखमंडल को निहार रही थी। नारायण की छवि कैसी? तुषशंख चक्र किरीट कुंडल छपीत वस्त्र सरोर हुए क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियाम नमामि विष्णु
शिरसा चतुर्भुजम। श्री विष्णु अद्भुत रूप है। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। ऐसे श्री विष्णु के मुखमंडल को माता लक्ष्मी जी निहारती है और लक्ष्मी जी के मन में एक प्रश्न उस समय जन्म लेता है। माता बड़े भाव से पूछती हैं कि हे जगन्नाथ, आपके अनन्य बहुत से महान रूप मनुष्यों द्वारा धरती पर पूजित हैं। अर्थात आपने विभिन्न युगों में नाना रूप धरकर इस धराधाम का कल्याण किया है और आपके अनेक अनेक रूप मनुष्यों द्वारा पूजित हैं। प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न है कि इन सभी रूपों में आपका सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है? हे जगदीश्वर, मुझ पर कृपा करते हुए मुझे बताइए। भगवान श्री हरि नारायण मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, हे प्रिय, प्रलय काल के पश्चात जब मैं समस्त ब्रह्मांड को अपनी आत्मा में धारण करके योग माया के साथ स्थिर होता हूं, तब मैं एक से अनेक बन जाता हूं। मैं ही अपनी इच्छा मात्र से अनेक प्रकार का हो जाता हूं। जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य लोक रच देता हूं। हे देवी, यह सृष्टि जिस प्रकार से रचता हूं तथा जिस रूप में रचता हूं वह सुनो। अद्भयः संव्रतः पतव्यैरसश्च विश्वकर्मणः संवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधरूपमेति तन्मरत्यश्व देवात्व मजानमग्रे। मैं अद्भुत सभी तेजों से युक्त होकर, अनेक सूर्यों की चमक से युक्त होकर सर्वप्रथम मैं विश्वकर्मा रूप लेता हूं तथा इसी विश्वकर्मा रूप से मैं ब्रह्मा को उत्पन्न कर देता हूं। फिर ब्रह्मा से वेद तथा वेद से समस्त सृष्टि की रचना करता हूं। अतः हे देवी, मेरे समस्त रूपों में विश्वकर्मा रूप सर्वश्रेष्ठ है। इस रूप में मैं क्षण भर में सृष्टि रच देता हूं तथा इसी रूप में क्षण भर में पूरी सृष्टि को समेट लेता हूं और योग माया के साथ पुनः स्थिर हो जाता हूं। हे प्रिय, जब जब पृथ्वी या किसी लोक में धर्म की हानि होती है तथा अधर्म का उत्थान होने लगता है, तब तब मैं विश्वकर्मा रूप में सृष्टि का प्रलय कर पुनः नई सृष्टि रचता हूं। अतः हे प्रिय, सब रूपों में श्रेष्ठ तथा दिव्य मेरा यह विश्वकर्मा रूप ही है। इसी रूप में मैं ब्रह्मा की रचना करता हूं, उन्हें वेदों की शिक्षा देता हूं, फिर उसी शिक्षा से श्री ब्रह्मा जी से सब वेद रचवाता हूं, सारी रचना करवाता हूं। फिर मैं ही विष्णु रूप में सृष्टि का पालन करता हूं और मैं ही शिव रूप में संहार करने लगता हूं। इन सभी रूपों में सर्वश्रेष्ठ रूप मेरा विश्वकर्मा रूप है। जो प्राणी
मेरे इस रूप को जानते हैं तथा इसी रूप की पूजा करते हैं, फिर उन्हें किसी दूसरे रूप की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि हे देवी, विश्वकर्मा रूप में आदिशक्ति गायत्री भी समाहित हो जाती है। फिर पुरुष और प्रकृति से षष्ठी रचना का कार्य संपन्न हो जाता है। सो विश्वकर्मा रूप को ही सर्वश्रेष्ठ और दिव्य जानिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान श्री हरि नारायण ही विश्वकर्मा है और विश्वकर्मा ही श्री हरि नारायण। इनमें लेश मात्र भी भेद नहीं है। श्री सूत जी महाराज की बातें सुनकर सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे महाभाग, श्री लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी का यह संवाद आपको कैसे मालूम हुआ? कृपया इसे बताने की कृपा करें तथा यह भी बताने की कृपा करें कि यह विश्वकर्मा रूप किस प्रकार जग में विस्तारित हुआ तथा प्रसिद्ध हुआ। कृपया विस्तार पूर्वक सुनाइए। ऋषियों की ऐसी प्रेम भरी वाणी सुनकर श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिगण, आप लोग ध्यान से सुने। मैं आप सबों के लिए कथा विस्तार से कह रहा हूं। जब आदि सृष्टि का विस्तार हुआ तो प्रभु ने अपने दिव्य रूप विश्वकर्मा रूप से ब्रह्मा जी को रचा। फिर उन्हें वेद का ज्ञान दिया तथा ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम क्रमशः ऋषि आदित्य, ऋषि अंगिरा, ऋषि वायु और ऋषि अग्नि रखे। इन 4 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने जो वेद का ज्ञान प्रभु विश्वकर्मा से पाया था, उस ज्ञान को दिया। फिर इस ज्ञान से ये 4 ऋषि सृष्टि का विस्तार करने लगे। एक बार ऋषि अंगिरा तप करने के लिए हिमालय गए। वहां उन्होंने भीषण तप किया। तपती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में, जल में खड़े होकर, पर्वत पर खड़े होकर नाना प्रकार से बड़ा कठोर तप किया। तप करते करते कई हजार वर्ष बीत गए और उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ऋषि अंगिरा सोचने लगे कि मैं किस प्रकार तप करूं जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो, मेरा चित्त स्थिर हो जाए। ऋषि अंगिरा विचलित हो गए, दुखी हो गए। उनकी स्थिति उस समय वैसी ही थी जैसे एक सुगंध के पीछे भागता हुआ उस कस्तूरी मृग की होती है। प्रिय श्रोताओं, हमारी भी स्थिति ऐसी ही होती है कि कस्तूरी कुंडल में बसे मृग ढूंढे जग माही। ऋषि अंगिरा की ऐसी दशा देखकर कृपालु, कोमल हृदय वाले मेरे प्रभु श्री विश्वकर्मा द्रवित हो उठे और आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन अंगिरा, आप बिना किसी लक्ष्य के तपस्या कर रहे हैं। हे ऋषि अंगिरा, पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और पुनः तप में लग जाइए, क्योंकि बिना लक्ष्य की तपस्या जो आप कर रहे हैं यह सिर्फ नादानी है। आप उस दिव्य रूप को लक्षित कीजिए, उस दिव्य रूप को अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए जो सृष्टि का पालन, उत्पत्ति और संहार करने वाला है।
सृष्टि स्थिति प्रलय कारणाय ब्रह्म हरिहराय एकात्म स्वरूपाय विश्वकर्मणे नमो नमः। वह स्वरूप जो सद्बुद्धि देने वाला है, जिसकी पूजा स्वयं लक्ष्मी जी, स्वयं सरस्वती जी जिनका गुणगान करती है, वे 5 मुख वाले, वे 10 हाथ वाले, जो सद्बुद्धि देकर हर अज्ञानता का हरण कर लेते हैं, उनका नाम है विराट विश्वकर्मा। आप उनका ध्यान करें तथा उन्हें लक्ष्य मानकर तपस्या करें, तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। आकाशवाणी हुई। ऋषि अंगिरा ने जैसे ही विश्वकर्मा नाम सुना और अपने मुख से उच्चारित किया, विश्वकर्मा विश्वकर्मा विश्वकर्मा, तो स्वतः ही बोल दिया क्या कि नाम तेरा इतना पावन, तू कितना पावन होगा। जय हो बाबा विश्वकर्मा की। हे शौनकादि ऋषियों, भगवान विष्णु ने अंगिरा ऋषि से स्वयं अपने मुख से प्रभु विश्वकर्मा के दिव्य रूप को सर्वश्रेष्ठ बताया तथा विश्वकर्मा व्रत एवं कथा, पूजन, यज्ञ आदि के विषय में विस्तार से उसकी विधि तथा विधान को समझाए। उन्होंने कहा कि हे तपोधन, वैसे तो हर समय प्रभु विश्वकर्मा का व्रत, पूजन इत्यादि किया जा सकता है, किंतु पंचमी, एकादशी तथा पूर्णमासी को यह व्रत कथा पूजन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। गृहस्थों के लिए पूर्णमासी के दिन भगवान श्री विश्वकर्मा का पूजन, कथा श्रवण पश्चात हवन आरती का विधान प्रभु श्री हरिनारायण ने ऋषि अंगिरा को बताया। इसके साथ साथ श्री हरि ने यह भी कहा कि देवतागण और ऋषि मुनि भगवान श्री विश्वकर्मा का अमावस्या को भी पूजन करते हैं तथा उन्हें अमावस्या को इच्छित विशेष लाभ मिलता है। इस विषय में मैंने अर्थात भगवान श्री विष्णु ने पहले ही अथर्ववेद में कह चुका हूं। अमावस्या के प्रभाव से ही यज्ञ में सफलता हासिल करते देवता लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं। अतः हे तपोधन, हे ऋषि अंगिरा, आप प्रभु विश्वकर्मा में ध्यान लगाइए तथा उन्हीं का तप कीजिए। तत्पश्चात अमावस्या को प्रभु श्री विश्वकर्मा का यज्ञ करिए। इससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यह आकाशवाणी सुनकर ऋषि अंगिरा अपने आप को धन्य मानकर प्रभु विश्वकर्मा के विराट स्वरूप 5 मुख और 10 हाथ का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते तपस्या में लीन हो गए। प्रभु की माया देखिए कि कुछ ही समय में ऋषि अंगिरा को भगवान श्री विश्वकर्मा का साक्षात्कार हुआ और भगवान श्री विश्वकर्मा ने ऋषि अंगिरा को भिन्न भिन्न विद्याओं में पारंगत कर दिया। शिल्प विद्या में पारंगत कर दिया, विमान आदि बनाने की कला में पारंगत कर दिया। यही ऋषि अंगिरा इस धराधाम भूमंडल पर शिल्प कला का प्रसार करने लगे। हे ऋषिगणों, मैंने ब्रह्म ऋषि अंगिरा के मुख से श्री लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी के जो संवाद सुने, वही संवाद मैंने आपको सुनाया। उन्हीं के मुख से ही उनकी तपस्या का विवरण
तथा अमावस्या का महत्व सुना, जो आप लोगों को मैंने वर्णन किया। हे ऋषिगणों, इस प्रकार जो भी मनुष्य सच्चरित्र होकर, सच्चित होकर भगवान प्रभु श्री विश्वकर्मा की कथा सुनता है तथा व्रत करके यज्ञ आदि करता है, वह ज्ञान योगी, कर्म योगी और भक्ति योगी बन जाता है। उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं तथा सुख उसके द्वार पर स्वतः ही आने लगता है। वह प्राणी, वह मनुष्य, वह सत्पुरुष विकास करता हुआ अंत में सद्गति को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् विश्वकर्मा व्रत कथा प्रथमोऽध्यायः।